ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अपने सलाहकारों के साथ अपने महल में बैठक कर रहे थे, तभी एक धमाका होता है। ये बैठक सीक्रेट थी, लेकिन मोसाद को किसी ने इसकी जानकारी दे दी थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को ईरानी सरकार के भीतर से जानकारी मिल गई थी कि खामनेई कहां बैठक करने वाले हैं, कितने बजे बैठक करने वाले हैं और उनके साथ बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है। इसलिए अमूमन ऐसे हमले रात के समय होते हैं, लेकिन मोसाद की जानकारी मिलने के फौरन बाद इजरायल ने सुबह के वक्त ही तत्काल हमले करने का फैसला किया। बता दें, अयातुल्ला अली खामनेई मारे जा चुके हैं। इजरायल पहले रात में स्ट्राइक शुरू करने वाला था, लेकिन सुप्रीम लीडर के बारे में सुराग मिलते ही तत्काल हमला करने का फैसला लिया गया। उनकी मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया और लिखा कि खामनेई मारे गए हैं। इजरायल के चैनल ने सीनियर सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि खामनेई की बॉडी राष्ट्रपति महल के मलबे में मिली है, लेकिन जिसने खामनेई को दहलाया, जिसने ईरान को दहलाया, वो क्या था? इजरायल अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। अमेरिका की नौसेना ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इसमें अर्लबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से RGM-109 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल को लॉन्च करते दिखाया गया है। जी हाँ, लेकिन एक तस्वीर ने दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट का ध्यान खींचा है। वो है ब्लैक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। सफेद टॉम हॉक मिसाइल को तो कई बार देखा गया है, लेकिन ब्लैक वेरिएंट को पहली बार किसी हमले में देखा गया है। ईरान हमले से पहले ब्लैक वेरिएंट को कभी नहीं देखा गया था, यानी अमेरिका ने अपने रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर आजकल मिसाइलों को धुंधले ग्रे रंग से पेंट किया जाता है और अमेरिका में भी यही रिवाज है, लेकिन काले रंग से मिसाइल को पेंट करना थोड़ा नया है। जिस टॉम हॉक की बात हो रही है, उसका गहरा रंग यूएस नेवी की इन्फेंट्री में मौजूद एक और मिसाइल स्टेल्थी AGM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल से मिलता जुलता है। ये एडवांस क्रूज मिसाइलें कम से कम कुछ हद तक जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों तक की तरह फ्लैट ग्रे टोन में नहीं, बल्कि चमकदार काली कोटिंग में दिखी है। इसके पीछे शायद एक संभावना ये ही हो सकती है कि अमेरिकी नौसेना के लिए अब जिन टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलों को बनाया जा रहा है, उसे काले रंग में पेंट किया जा रहा हो। ये एक संभावना हो सकती है कि इसके पीछे मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि इसे दुश्मनों की नजर से छिपाने और हथियार के असर को बढ़ाना एक मकसद हो सकता है। समुद्री टारगेट पर हमला करने के लिए हो सकता है। इसे खास तौर पर काले रंग में रंग गया हो सकता है। काले रंग से पेंट होने से पानी के ऊपर नीचे उड़ते समय मिसाइल को देखना भी मुश्किल बन सकता है। इसके अलावा रडार एब्जॉर्बेंट और इंफ्रारेड सप्रेसिव प्रॉपर्टीज होना भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। ये खासकर टॉम हॉक के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये और ज्यादा असरदार हो सके। इसमें कम दिखने वाले फीचर्स जोड़ना शामिल है, जैसे कि इसके नोज सेक्शन में चीन वाली क्रीज, जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को सामने के अहम हिस्से से कम करती है। इससे एयर डिफेंस के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस काले TLAM का छोटा V शेप का ग्रे हिस्सा इनलेट डोर है, जो लॉन्च के तुरंत बाद मिसाइल को लगातार स्पीड पर बूस्ट करने के बाद पीछे हट जाता है। बताते चले कि दूसरी संभावना ये भी है कि नई कोटिंग शायद सबसे नई मैरीटाइम स्ट्राइक टॉम हॉक मिसाइल है। बहरहाल, अमेरिका की ओर से ब्लैक टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, अमेरिका की ब्लैक टॉम हॉक मिसाइल ने ईरान में तबाही मचा दी है, खामनेई को मार डाला है। और अब जब खामनेई को मरने की खबर, यानी खामनेई को लेकर जो भी एक खबर सामने आ रही है कि खामनेई मारे जा चुके हैं, तो अब ईरान में अमेरिका कौन कौन सी मिसाइलें बरसाएगा। हालांकि अमेरिका जब युद्ध शुरू करता है तो टॉम हॉक और B-2 बॉम्बर्स से वो शुरुआत करता है, लेकिन B-2 बॉम्बर्स और टॉम हॉक के अलावा इस बार ये ब्लैक टॉम हॉक मिसाइल सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बन गई है कि अमेरिका की ये खुफिया मिसाइल क्या है, क्या इसकी खासियत है। ब्लैक टॉम हॉक मिसाइल ने किस तरीके से ईरान के चुथड़े उड़ा दिए। ईरान में जिस तरीके से हमला हुआ, खामनेई पर हमला, खामनेई के लीडर्स पर हमला, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ किया गया,
उससे यही साबित होता है कि अमेरिका अब नई दौर की मिसाइलें निकाल रहा है। B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों के अलावा ब्लैक टॉमहॉक हमने देख ली है और अब इसके बाद अमेरिका क्या कुछ करने वाला है ये आने वाले समय में देखना साफ होगा। बहरहाल इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है और आने वाला समय शायद मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। वो देश जो अपने आप को बड़ा मानते थे अब वो भी झुकते नजर आ रहे हैं। सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सब पर ईरान ने कल हमले किए हैं। ईरान इजराइल के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। वही अमेरिका और ईरान के बीच में यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल इस वक्त युद्ध की आंधी में है और ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान ने अमेरिकी लोगों पर हमला किया, अमेरिका पर हमला किया या किसी भी अमेरिकी नागरिक को जरा सी भी खरोच आई तो ईरान को मिडिल ईस्ट से मिटा देंगे। जिस तरीके से खामनेई को मार डाला उस तरीके से ईरान भी नहीं बचेगा। हालांकि IRGC क्या कुछ करता है ये भी देखना होगा। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि IRGC ने ये कहा है कि अब तक इजराइल पर जो हमले हुए वो हुए, लेकिन अब IRGC अपना सबसे घातक हमला इजराइल पर करेगा। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि मिडिल ईस्ट की ये आंधी किस तरीके से नया मोड़ लेती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।